हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, मेरे पास एमएससी जूलॉजी के सारे नोट जो हैं अवेलेबल हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 7498 पे या डिस्क्रिप्शन लिंक पे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको मिल जाएगी। तो लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ, इंट्रोडक्शन की हम यहाँ पे बात करें तो प्रोटोजोआ में लोकोमोशन करने की 4 मेथड जो हैं ज्ञात हैं। वो पहली है एमेबॉइड, फ्लेजर एंड सिलियरी मूवमेंट। प्रोटोजोआ के विभिन्न सदस्य जो हैं वह प्रति सेकंड भिन्न भिन्न चाल से गति करते हैं। जैसे अमीबाब सदस्य 0.2 माइक्रोन से 3 माइक्रोन प्रति सेकंड जो है। क्लेजिलेट सदस्य जो है 15 माइक्रोन से 300 माइक्रोन जो है प्रति सेकंड, और सिलिएट सदस्य 400 माइक्रोन से 2000 माइक्रोन प्रति सेकंड चाल से गति करते हैं। हम जो पहली जो मूवमेंट है वो है एमेबॉइड मूवमेंट की बात करें तो यह जो है सभी सर्कोडिना और कुछ मैस्टिगोफेरा फोरा तथा स्पोरोजोआ जंतुओं की विशेषता है। गति की दिशा में कोशिका द्रव्य के धारा जो है धारावाही प्रवाह द्वारा कूटपादों के निर्माण से इस प्रकार की गति होती है। केवल किसी धरातल पर ही गति कूटपादपों पदार्थों द्वारा संभव होती है। यद्यपि अभी भी जो है कूट पदार्थों के निर्माण की ठीक विधि ज्ञात नहीं है। तथापि जो है आजकल सबसे अधिक जो है स्वीकार्य जो एक सिद्धांत है वह है कूट पदार्थ का निर्माण कोशिका शरीर के पिछले भाग के एक्टोप्लाज्म नाल या प्लाज्मा जेल के सक्रिय संकुचन पर निर्भर होता है। इस संकुचन के कारण एंडोप्लाज्म आगे की ओर बढ़े हुए कूट पदार्थ में प्रभावित हो जाता है। इस प्रक्रिया में पीछे सिरे पर लगातार जो है विजयलन और अगले सिरे पर लगातार जो है जलीकरण होता रहता है। यहाँ पे ये डायग्राम की बात करें हम तो आप डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं जो है मास्ट के सॉल जेल सिद्धांत अनुसार अमीबा द्वारा अमीबाप गति का प्रदर्शन। तो इस डायग्राम को आप अच्छे से बना लीजिएगा। यहाँ पे मस्ट और जो वह पेटिन ने 1925 में इसे सॉल जेल सिद्धांत बताया। गोल्डेकरी और लॉर्च ने 1950 में तथा एलन और रोजेंस्की ने 1958 में इस सिद्धांत को और विकसित किया। हम सेकंड फ्लेजर मेथड की बात करें, फ्लेजर मूवमेंट्स। इस प्रकार की गति एक या एक से अधिक कशाभी मैस्टिगोफेरा जंतुओं की विशेषता होती है। यह गति कशाभों द्वारा होती है और कशाभ केवल द्रव माध्यम में ही गति करते हैं। अतः इस प्रकार की गति के लिए जो है द्रव माध्यम का होना आवश्यक है। अब तक निम्नांकित जो है 3 प्रकार की कशाभी की गतियां देखी जा चुकी हैं। पहला जो है पेडल स्ट्रोक। अलहेला और जो है क्रिस्मैन ने 1925 में देखा कि कशाभ दाईं तथा बाईं ओर को कशाभी सामान्य गति करता है। इस प्रकार की गति में कशाभ प्रभावी या डाउन स्ट्रोक में दृढ़ हो जाता है और फिर उसके बाद पुनः प्राप्ति स्ट्रोक होता है, जिसमें कशाभ दृढ़ता से वक्रित होकर आगे की ओर आ जाता है और प्रभावी और पुनः प्राप्ति स्ट्रोकों के क्रमिक रूप से होते रहने का यह जो है परिणाम होता है, और जो कि जंतु जो है स्वयं परिभ्रमण करता हुआ अनुदैर्ध्य अक्ष के चारों ओर घूमकर आगे की ओर बढ़ जाता है। डायग्राम की हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कशाभी गति के जो डायग्राम है। यहाँ पे पहला नंबर जो डायग्राम वो है प्रभावी स्ट्रोक।
बी नंबर का जो है पुनः प्राप्ति स्ट्रोक, और सी नंबर का जो है पार्श्व गति, और डी नंबर का है पक्ष गति। बी की बात करें हम तो अनडिलेटिंग मोशन। जब कशाब में छोटी जब कशाब में जो है चोटी से आधार की ओर को लहरों की भांति तरंगे चलती हैं, जो तंतु आगे की ओर बढ़ता है। जब ये तरंगे आधार से चोटी की ओर चलती हैं तो जंतु पीछे की ओर गति करता है, और जब ये तरंगे जो है सर्पिल होती हैं तो जंतु जो है विपरीत दिशा में घूमने लगता है। और सिंपल कॉनिकल की बात करें हम तो ग्रेजुएशन की बात करें तो बुशली के पैंच सिद्धांत से ज्ञात होता है कि कशाब में पैंच की गति जो है वो जो भांति घुमावदार गति होती है। इस प्रकार की गति से एक नोदन क्रिया उत्पन्न हो जाती है, जिससे जंतु जल में सर्पिल चक्रण और परिभ्रमण करता हुआ अपने अक्ष के चारों ओर घूमता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। हम सिलेरी मूवमेंट की बात करें तो अधिकांश जो है सिलेटेड जंतु हैं चलन करते हुए अपने अक्ष पर घूमते हुए सर्पिल गति करते दिखाई देते हैं। उनकी इस सर्पिल गति का कारण है उनके शरीर के सब पक्षांब एक साथ मिलकर एक ही दिशा में तिर्यक स्ट्रोक करते हैं। सभी पक्षांबों की आधारकीय काइनेटोडेस्मेटा द्वारा परस्पर जुड़ी रहती है, और इसी कारण पक्षांबी गति में सामंजस्य बना रहता है। पक्षांबों में को गति जो है करने के लिए भी द्रव माध्यम की आवश्यकता होती है। बड़े सिलिएट अधिकतम तेजी से तैरते हैं, और पैरामीशियम कोडेटम भी बहुत तेज तैरता है। और यहाँ पे पक्षांबी क्रिया एक लोलक की दोलन क्रिया के समान होती है, परंतु यह एक दिशा में कुछ अधिक तीव्र होती है। आगे पीछे जो है तरंगित होने से एक छेपड़ी स्ट्रोक प्रभाव उत्पन्न होता है। पीछे की ओर चलने वाला प्रभावी स्ट्रोक अधिक प्रभावकारी होने के कारण गति होती है, और जबकि जो है आगे की दिशा में होने वाले पुनः प्राप्ति स्ट्रोक से कोई विशेष गति नहीं होती है, और गति करते हुए जो है पक्षांबों के उत्तरोत्तर स्पंदन अनुक्रमिक लय से की भांति जो है समन्वित होते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। आप मेरे पास दोस्तों MSc जूलॉजी के सारे नोट जो हैं अवेलेबल हैं। आप मेरे नंबर पे 7999742498 पे मैसेज कर सकते हैं, और मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी दोस्तों। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज़रूर ऐड हो जाइएगा।